महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं अनुपात और समानुपात से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए अनुपात समानुपात से संबंधित चौथा वीडियो है ये। देखिए, अब अपन सीधे ही अनुपात समानुपात से संबंधित इस वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन और यहाँ पे बनते हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित। देखिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए 15:19 है। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या का जो अनुपात है, नई संख्या का अनुपात है 3:4 प्राप्त हो जाए। नई संख्या का अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाए। तो अपन को वो संख्या बतानी कि वो संख्या कौन सी संख्या को घटाया है अपन ने। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे सर को सोल्व करना है। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा और वो सूत्र यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप ही याद रखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए कैसे है। आपको करना क्या है, संख्या अपन को ज्ञात करनी है, चाहे जोड़ने की कहे या घटाने कहे, तो अपन को यही सूत्र काम में लेना है। देखिए सूत्र है अपना वज्र गुणन का अंतर लेना है। बटे में बाद वाले अनुपात का भी अंतर ही लेना है। बाद वाले अनुपात का अंतर लेना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही कर ले। पहले क्या करें, इस वज्र गुणा कर ले। पहले 19 दूना 18 और 19 57 ही होता है। यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगा लिया है और 15 चौक 60 ही होता है। ये वज्र गुणा हो गया। देखिए और देखिए बाद वाले अनुपात का अंतर लेना है। बाद वाला अनुपात क्या है, 3:4 है। तो इसका अंतर क्या है, बाद वाले अनुपात का अंतर लेना है। तो अंतर देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1 ही आया है अंतर। अब देखिए संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो इसके अनुसार क्वेश्चन को चलाओ। वज्र गुणन का अंतर यानी कि इसका वज्र गुणन तो ये आया है 57 और 60। अब इनका ही अंतर ले लीजिए। इनका अंतर कितना आया है, 3। तो 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और बाद वाले अनुपातों का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर लिख लिया है मैंने 1। तो वह संख्या कौन सी घटाई जाए, तो वह संख्या कौन सी घटाई जा रही है कि अनुपात ये हो जाए। तो वह संख्या 3 ही घटाई जा रही है। तो अनुपात ये प्राप्त हो रहा है। तो यही अपना आंसर हो गया है। और देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को। 15:19 है। इसमें से क्या प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, वज्र गुणन करना है। वज्र गुणन का अंतर लेना है। फिर बट्टे में क्या लिखना है कि बाद वाले अनुपात का अंतर लेके उसको सोल्व करना है क्वेश्चन को। और देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का, इसी टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए और सोल्व कीजिए। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
7:13 है। 7:13। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अब कह रहा है क्या जोड़ा जाए, अब जोड़ने की कह रहा है यहाँ पे। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नए संख्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में प्राप्त हो। तो इसमें भी क्या करना है अपन को, इसमें भी वही काम करना है जो अपन ने जोड़ने घटाने के लिए यहाँ पे किया। तो यही सी सूत्र को काम में लेना है। देखिए करना क्या है, वही करना है वज्र गुणा। पहले तो वज्र गुणा करना है। 13 दूना 26 और 7 है 21 होता है। और देखिए फिर बाद वाले अनुपात का अंतर लेना है। तो बाद वाले अनुपात का अंतर कितना आया, 3 में से 2 गए तो 1 ही आया है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे संख्या याद करनी है कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे, देखिए 26 और 21 का अंतर यहाँ पे लेना है, वज्र गुणन का अंतर लेना है। वज्र गुणन का अंतर 26 और 21 का अंतर कितना आया है, 5 आया है। और बाद वाले अनुपात का अंतर कितना आया है, 1 ही आया है। तो वह संख्या अपने पास क्या हो गई है, 5 ही हो गई है। तो 5 ही अपना आंसर आ गया है। और देखिए दोबारा से क्वेश्चन देखिए, 7:13 है। इसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए। तो अब देखिए अपन ने क्या किया है, वज्र गुणन का अंतर लिया है, वज्र गुणन किया है पहले। ये देखिए वज्र गुणा कर लिया है, फिर बाद वाले अनुपात का अंतर ले लिया है और इस अंतर को वज्र गुणन का अंतर लेके बाद वाले अनुपात के अंतर से भाग दे दिया है। तो अपने पास संख्या प्राप्त हो गई है 5। तो यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन। वह न्यूनतम पूर्णांक क्या है। क्वेश्चन पूछा है वह न्यूनतम पूर्णांक क्या है जिसे यदि 6:7 के दोनों पदों में घटाया जाए, 6:7 के दोनों पदों में से घटाया जाए तो परिणाम अपन को 15:20 के अनुपात में हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शब्द लिखा है पहले न्यूनतम पूर्णांक। वह न्यूनतम पूर्णांक के बारे में कह रहा है यहाँ पे, वह न्यूनतम पूर्णांक। तो इसका मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का है, अभी भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। वह न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है, यदि 6:7 के अनुपात में के प्रत्येक पद में से घटाया जाए तो अनुपात 15:20 बन जाता है। तो वह न्यूनतम पूर्णांक बताइए वह कौन सी संख्या है। तो वो न्यूनतम पूर्णांक की बताना है तो वही संख्या बताएं या नहीं, अभी भी यही सूत्र काम में आएगा। देखिए करना क्या है, वज्र गुणन करना है। 15 × 7 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15×6 = 90, 15×7 = 105 ही होता है, 15×7 = 105 ही होता है। और 20 × 6 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6×2 = 12 यानी 120 प्राप्त हो गया है। अब करना है बाद वाले अनुपात का अंतर ले लीजिए। बाद वाला अनुपात यही है, इसी का अंतर ले लीजिए जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। 20 में से 15 घटाए तो 5 ही तो प्राप्त हुआ। अब अपन को सूत्र के अनुसार सवाल करना है। वज्र गुणन का अंतर लीजिए, 120 में से 105 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 ही तो आएगा, 15 ही तो आएगा। अब देखिए बाद वाले अनुपातों का अंतर लीजिए, बाद वाले अनुपातों का अंतर 5 आ रहा है तो 5 अपने लिख दिया है, 5×3 = 15। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी घटाए, कौन सा पूर्णांक है, वह 3 है। वह संख्या 3 ही है जो अपना आंसर ला रही है। इसका मतलब है क्वेश्चन का आंसर आया है 3। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है जिससे 6:7 के अनुपात में से प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 15:20 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, वज्र गुणन का अंतर लेना है। वज्र गुणन का अंतर लिया है और अपन ने क्या किया है, बाद वाले अनुपात का अंतर लेके भाग दे दिया है। यही आपने काम किया है पिछले 3 क्वेश्चनों में। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं।
और देखिए क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपन को यहाँ पे। क्वेश्चन चौथा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। वो क्या अनुपात दे रखा है? दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। इसमें फर्स्ट संख्या का अनुपात है और सेकंड संख्या का अनुपात है। वो क्या दे रखा है? अनुपात है 3:7 का अनुपात अपन को दोनों संख्याओं का दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 5:9 हो जाता है। वह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो अपन को बतानी है कि पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है यह बताना है अपन को। अब देखिए क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन किए थे, उसकी टाइप अलग थी और इसकी टाइप अलग है। अब देखिए तो अपन को क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अब क्वेश्चन में अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें दो संख्याएं दे दी है और उनका अनुपात दे दिया है और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया है। पहले ही प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया है तो अनुपात 5:9 बन गया है। आप देखिए, आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे कि पहले अनुपात फर्स्ट अनुपात 3 था, 3 से बढ़कर कितना हो गया है? 2 बढ़ गया है। और यहाँ भी 7 से बढ़कर 2 बढ़ गए, यानी समान रूप से ही तो बढ़ रहा है। ये समान रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान रूप से बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? 6 की वृद्धि की है तभी तो बढ़ रहा है। 6 प्रत्येक पद में जोड़ा है तभी तो 2 बढ़ रहा है। समान रूप से ही बढ़ना चाहिए। ये पद भी समान रूप से बढ़ना चाहिए, ये पद भी समान रूप से बढ़ना चाहिए। और समान रूप से बढ़ रहा है जो किसके कारण बढ़ रहा है? 6 के कारण ही तो बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है जो 6 के कारण ही तो बढ़ रहा है। तो बढ़ा कितना है? 6 बढ़ा है। और इसका मतलब है कि 3 और 2 5 का अंतर कितना आया? 2 आया। और 7 इसका भी अंतर कितना आया है? 2 ही आया है। तो 2 का भाग 6 में दीजिए तो कितना आया? 3 प्राप्त हुआ है। पहली संख्या अपन से पूछी है तो पहली संख्या का अनुपात क्या है? 3 है। और बढ़ा हुआ अनुपात तो 5 है। लेकिन पहली संख्या का अनुपात पूछा है कि पहली संख्या अपन को कौन सी प्राप्त हुई है। तो पहले अनुपात से ही गुणा कर देंगे अपन यहाँ पे। तो पहले अनुपात क्या था? पहली संख्या क्या थी? 3 ही तो थी। पहला अनुपात की संख्या क्या थी? 3। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या प्राप्त हुई? 9 ही प्राप्त हुई। 9 ही प्राप्त हुई। और यही अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। दो संख्याओं दे रखी है और दो संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है 3:7 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 5:9 प्राप्त हो रहा है। 5:9 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि 6 जोड़ रहे हैं तो जो पहले अनुपात था वो कितना हो गया? बढ़ के 5 हो गया है। और दूसरा अनुपात है जो बढ़ के कितना हो गया है? 9 हो गया है। इसका मतलब समान रूप से ही बढ़ रहा है। 2 बढ़ रहा है तो यहाँ भी समान रूप से ही बढ़ रहा है। समान रूप से नहीं बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए इस तरह से अपने क्वेश्चन किया और बढ़ किसके कारण रहा है? 6 की वृद्धि की है तभी तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अनुपातों में वृद्धि कितनी की हुई है? 2 की। तो इसमें भाग दिया तो 3 प्राप्त हुआ। और पहली संख्या अपन से पूछी है तो पहले से ही इसको गुणा कर दिया तो 9 संख्या, पहली संख्या क्या आई? 9 आई। दूसरी पूछता तो दूसरे से गुणा करते। और 6 बढ़ाने पर यदि संख्या पूछते तो अपन 5 से गुणा कर देते इसको। 9 से यदि दूसरी संख्या के बारे में पूछता 6 बढ़ाने के बाद की तो उससे गुणा कर देते अपन 3 को। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। और देखिए क्वेश्चन है अपना 5वां। दो संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है। 2 संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात कितना दे रखा है? 9:10 का अनुपात है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 11:12 हो जाता है। 11:12 हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए समान रूप से ही बढ़ना चाहिए। यदि समान रूप से नहीं बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? पहले बाद में ऐसे क्वेश्चनों को बाद में देखें। पहले यहाँ से देख लिए क्वेश्चन को। 9:10 का अनुपात दे रखा है और 4 की वृद्धि कर दी जाए तो
अनुपात हो जाता है 11:12। तो प्रत्यय अनुपात हमेशा समान रूप से ही बढ़ता है। अब समान रूप से बढ़ रहा है क्या, 9 से बढ़कर 11 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा है, 2 ही बढ़ रहा है। 10 से बढ़कर 12 हो गया, 2 ही बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने की वृद्धि की गई थी, 4 के कारण ही तो ये बढ़ा है, 4 के कारण बढ़ा है। तो 4 में इस 2 का भाग दे देंगे। इसका मतलब है कि नहीं का अंतर लिया है, ये 2 लिया है जो। अब देखिए 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आया। अब देखिए +4। अब देखिए अपन से पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो भी देखिए। अपन से क्वेश्चन में पूछा है तो पहली संख्या बताइए। पहली संख्या ही अपन से यहाँ पे पूछी है, पहली संख्या ही अपन से क्वेश्चन में पूछी है। तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या से ही गुणा कर देंगे। 2 को पहली संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आया, 18 आया। आंसर 18 आया है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, अपने इस 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9:10। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:12 का हो जाता है। मैंने कहा है कि अनुपात हमेशा समान रूप से ही बढ़ता है। तो समान रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 9 से बढ़कर 11 हो गया यानी 2 बढ़ रहा है, और 10 से बढ़कर 12 हो गया यानी 2 ही बढ़ रहा है, यानी समान रूप से ही बढ़ रहा है। क्वेश्चन में बढ़ किसके कारण रहा है, इस 4 की वृद्धि के कारण ही तो बढ़ रहा है। तो 4 में इस 2 का भाग दे देंगे तो 2 प्राप्त हुआ भागफल। इस 2 को इस पहली संख्या से ही गुणा कर देंगे तो पहली संख्या ही प्राप्त हो गई है, 18 है वो पहली संख्या। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। छठा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है छठा। 2 संख्याओं में अनुपात अपन को दे रखा है। फर्स्ट संख्या लिख रखी है और दूसरी संख्या, इसका अनुपात दे रखा है 2:3 का अनुपात दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 का हो जाता है। 5:7 का अनुपात हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछे है कि बड़ी संख्या अपन को बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। जिसका अनुपात बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा के अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है। 2 से बढ़कर 5 हो गए, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। 3 से बढ़कर 7 हो गए, 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। अब समान रूप से बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। करना क्या है, नीचे वाले अनुपातों का अंतर लीजिए, नीचे वाले अनुपातों का अंतर लीजिए। तो नीचे वाले अनुपातों का मैंने अंतर लिया है, तो अंतर क्या आया है, नीचे वाले अनुपातों का अंतर आया है 2। इस 2 अंतर आया है 2। अब इस 2 को इस 2 से ही गुणा कर देना है, और इस 2 को ही इस 2 से, यानी नीचे वाले अनुपातों का अंतर लेके ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ पे 4 ही प्राप्त हो गया है। ऊपर वाले अनुपात से गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त हो गया है। और नीचे वाला अनुपात को भी क्या करना है, ऊपर वाले अनुपातों का अंतर लीजिए। 2 का 3 का अंतर कितने का आया, 1 का अंतर आया है। तो इसको नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पे नीचे गुणा करेंगे तो ये तो 5 ही हो रहा है, और ये भी 7 ही हो रहा है। अब करें क्या, अब देखिए आप क्वेश्चन समान रूप से बढ़ रहा है। 4 से बढ़कर 5 हो गया है, 6 से बढ़कर 7 हो गए, यानी समान रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, यानी 1 ही बढ़ रहा है। और बढ़ किसके कारण रहा है, +5 की वृद्धि करने के कारण बढ़ रहा है। तो इसमें मतलब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार ही जाएगा। पूछी क्या है अपन से, पूछा है अपन से पहली संख्या ही। अपन से क्वेश्चन में आंसर पूछिए कि पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या देखिए कैसे निकालेंगे अपन, सॉरी पहली संख्या नहीं, बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ा अनुपात किसका है, इसका ही तो है, 6 ही तो है बड़ा। बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या तो 4 ही रह गई। तो इस 6 से इसको 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 6 का 30। तो अपना आंसर क्या आया, 30 ही अपना आंसर आया है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, 2 संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है 2:3 दे रखा है। यदि +5 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 के अनुपात में बढ़ रहा है। मैंने कहा है कि क्वेश्चन हमेशा अनुपात समान रूप से ही बढ़ता है, यानी 2 से बढ़कर 5 हो रहा है तो यानी 3 का अंतर है। 3 से बढ़कर 7 हो रहा है, 4 का अंतर है। इसका मतलब अनुपात अभी भी समान नहीं है। तो समान कैसे बनाना है,
नीचे वाले अनुपातों का अंतर लेके ऊपर गुणा कर दिया है और ऊपर वाले अनुपातों का अंतर लेके नीचे गुणा कर दिया है और समान रूप से बढ़ा दिया है क्वेश्चन को। 4 से बढ़कर 5 हो गया है, 6 से बढ़कर 7 हो गया है, समान रूप से कितना बढ़ रहा है, एक ही तो बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा है, 5। तो अपन ने इसे 1 का भाग 5 में दे दिया, 5 आया। पहला बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या का मतलब 6 से गुणा कर देना है, 6 पंजा 30 हो गया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। देखिए क्वेश्चन अपना 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है। क्या दे रखा है, 2:3 ही दे रखा है, 2:3 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात हो जाता है 9:13 हो जाता है, 9:13 हो जाता है। तो अब देखिए मैंने कहा था कि अनुपात हमेशा समान रूप से ही बढ़ता है, तो समान रूप से बढ़ा दीजिए इसे भी। यदि समान रूप से बढ़ रहा है तो आगे काम करने की आवश्यकता नहीं है। 2 से बढ़कर 9 गया है यानी कि 7 बढ़ा है। 3 से बढ़कर 13 हो गया है, कितना बढ़ा है, 3 से बढ़कर 13 यानी 10 बढ़ा है। तो यह समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। और समान रूप से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले अनुपातों का अंतर लीजिए तो ऊपर गुणा कर देंगे। 13 और 9 का अंतर कितना आया है, 13 9 का अंतर आया है 4। 4 से इस 2 को गुणा कर देंगे, 4 से ही इस 3 को गुणा कर देंगे तो संख्या क्या बन गई, 4 दूनी के 8 हो गया है और 4 तिये 12 हो गया है। यहाँ पे 4 तिये 12 हो गया है। और देखिए अब ऊपर वाले अनुपातों का अंतर लीजिए, 3 और 2 का अंतर तो 1 ही आया और 1 से ही गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा और 1 से ही गुणा यहाँ पे करेंगे तो 13 ही आएगा। ये तो 9 ही है और ये 13 ही है, ठीक है। अब देखिए बढ़ रहा है, जो समान रूप से बढ़ रहा है, 8 से बढ़कर 9 हो गया है, 12 से बढ़कर 13 हो गया है, यानी समान रूप से बढ़ रहा है, एक ही तो बढ़ रहा है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ना चाहिए था, 4। तो अपन 4 यहाँ पे लिख लेंगे और 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही तो प्राप्त होगा, 4 ही तो प्राप्त होगा। अब देखिए अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या वही होगी जिसका बड़ा अनुपात होगा। तो बड़ा अनुपात किसका है, 12 ही है और 8 छोटी है। तो 12 से इसको गुणा कर देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, बड़ा अनुपात प्राप्त हो जाएगा। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिये 36 और 12 चौके 48 ही होता है। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, दो संख्याएं दे रखी है, उनका मिलते अनुपात दे रखा है 2:3। तो यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 9:13 हो जाता है, 9:13 हो जाता है। क्या अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है, क्या 2 से बढ़कर 7 हो गए, 2 से बढ़कर 9 हो गया यानी 7 की वृद्धि हुई है। 3 से बढ़कर 13 हो गया तो 10 की ही वृद्धि हो रही है, यानी समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। और समान रूप से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले अनुपातों का अंतर लेके ऊपर गुणा करना है और ऊपर वाले अनुपातों का अंतर लेके नीचे गुणा करना है। तो अब देखिए समान रूप से बढ़ रहा है, 8 से बढ़कर 9 हो रहा है, 12 से बढ़कर 13 हो रहा है, कितना समान रूप से बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा है, 4 की वृद्धि की गई है। इस 1 में 4 का भाग 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार ही गया। बड़ा अनुपात पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है तो 12 से गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या 48 ही प्राप्त हो गई है। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, आठवां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपन को
फर्स्ट अनुपात, सेकंड क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और क्या कह रहा है, अतः इनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है 96 दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा है तो उन संख्याओं का योगफल बताओ। संख्याओं का क्या बताना है अपन को, संख्याओं का योगफल बताना है, संख्याओं का योगफल बताना है, योगफल बताना है अपन को। ये क्वेश्चन पूछा है अपन से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यदि अनुपात का चिन्ह दे रखा है, अनुपात दे रखा है, गुणनफल की बात करें, अनुपात का चिन्ह दे रखा है, यदि गुणनफल की बात करें तो अपन को क्या करना होगा, इस अनुपात के चिन्ह को हटाना है और x से गुणा कर देना है इस संख्या को। तो अपन को x से गुणा करना है और इस अनुपात को भी क्या करना है, गुणा ही कर देना है। देखिए अपने पास अनुपात इस तरह से है, करना क्या है, दोबारा से देखिए, यदि अनुपात दे रखा है और गुणनफल की बात करें तो हमें अनुपात के चिन्ह को गुणा हटा के x से संख्या को गुणा कर देना है, x से संख्या को गुणा कर देना है। अनुपात के चिन्ह को हटा के x से संख्या को गुणा कर देना है, क्योंकि गुणनफल की बात की गई है। तो अपन को गुणनफल दे कितना रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से प्राप्त हो रहा है 3 दूनी की 6x² प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है 96 प्राप्त हो रहा है। इस 6 का भाग इस 96 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 का भाग 96 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 96 में देंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 6 एकम 6 बचे 3, 6×6 36, तो 16 प्राप्त हुआ। ये तो x² की ही वैल्यू प्राप्त हुई है अभी अपन को, ये तो अपन को अभी x² की ही वैल्यू प्राप्त हुई है। तो x की वैल्यू तो क्या प्राप्त हुई है अपन को, पहले x की वैल्यू ही तो बताइए पहले। तो x की वैल्यू देखिए, इसका वर्गमूल ले ले क्या, तो 16 का वर्गमूल क्या प्राप्त होता है, 4 ही तो प्राप्त होता है, 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए x की वैल्यू 4 आ गई है। अपन से पूछा है योगफल, अपन से पूछा है योगफल पूछा है। देखिए यहाँ पे अपन को आया है वर्गमूल आया है x², यानी x का वर्गमूल कितना आया है 4 ही आया है। x का वर्गमूल क्या है, x² है बराबर 16 है, और इसका वर्गमूल लेंगे यानी x की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। अब अपन से पूछा क्या गया, संख्या का योगफल बताना है, संख्या का योगफल बताना है। तो इसका मतलब डायरेक्ट ही अनुपात से आप या तो आप अनुपातों का योग कर लो, 2 और 3 कितना हो गया 5। अब इस 5 को डायरेक्ट ही 4 से गुणा कर देंगे तो आपको योग ही प्राप्त होगा, 5×4 = 20। तो योगफल कितना प्राप्त हो रहा है 5×20। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, देखिए अनुपात दे रखा है 2:3 और क्वेश्चन में गुणनफल दे रखा है 96 और पूछा क्या है कि संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, यदि गुणनफल दे रखा है तो अनुपात का चिन्ह को हटा के संख्या को x से गुणा कर लेना है, x से गुणा करके अनुपात चिन्ह को गुणा कर लेना है, गुणे के चिन्ह में बदल देना है। तो अपन ने इसको गुणा कर लिया तो कितना हुआ 6x² हुआ, 6x² हुआ। तो 6 का भाग 96 में देंगे तो 16 प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब x² की वैल्यू आई है, ये तो x की वैल्यू बताओ पहले। तो x की वैल्यू आई है 4, x की वैल्यू 4 आई है तो 2, तो अनुपातों का योगफल पूछा है तो अनुपातों का भी योग कर दे, पहले 5 कर दिया है तो इस x को इस 4 से ही गुणा कर देंगे तो 20 आया है अपना आंसर। तो अपना आंसर आया है 20। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नवा क्वेश्चन है अपना, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात अपन को दे रखा है। मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है, मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3:5 का अनुपात दे रखा है।
यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है? ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए 12,000 रुपए अधिक है। 12,000 रुपए अधिक के लिए मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया है। तो बी का वार्षिक वेतन अपन से पूछा है कि बी का वार्षिक वेतन, क्वेश्चन में पूछा है बी का वार्षिक वेतन पूछा है अपन से। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। अपन को दे रखा है एबीसी का मासिक वेतनों का अनुपात दे रखा है 2:3:5 और कह रहा है क्वेश्चन में सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, 12,000 रुपए अधिक है। तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? बी का वार्षिक वेतन पूछा है, यहाँ अनुपात दे रखा है मासिक वेतन का। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। मैंने कहा था कम या ज्यादा कहे तो अंतर ही होता है अनुपातों का। तो अपन भी ए सी और ए का अनुपातों का अंतर ले ले क्या? पहले सी और ए के अनुपातों का अंतर कितना आया है? 3 ही तो आया है। क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है? 12,000 रुपए का दे रखा है। 3 का भाग इस 12,000 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 चौक 12 यानी 4,000 रुपए प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है क्या है? बी का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ है। अब देखिए, अब क्या बी के अनुपात से इस 4 को गुणा कर दे, क्या कर देते हैं गुणा? तो 4 × 12 यानी 12,000 रुपए अभी तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन 12,000 प्राप्त हुए हैं जो मासिक वेतन ही प्राप्त हुआ है अपन को। ये तो अपन को मासिक वेतन ही प्राप्त हुआ है। अपन को ज्ञात करना है वार्षिक वेतन, और वार्षिक वेतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें? इसको 12 से गुणा और कर दे क्या? तो वार्षिक वेतन के लिए क्या करें? इस 12,000 को 12 से ही गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 12 144 ही तो होता है। 144 और 3 0 ऐसे कैसे रख दो। तो यही अपना क्या हो गया है? आंसर हो गया है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। मासिक वेतन अपन को मासिक वेतनों का अनुपात दे रखा है। एबीसी के मासिक वेतनों का अनुपात दे रखा है 2:3:5 ही दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी का मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, और बी का वार्षिक वेतन अपन से पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया कि अपन को मैंने कहा था कि कम या ज्यादा कहे तो अंतर ही होता है। अनुपातों का भी अंतर ले लिया है, बी के और सी के अनुपातों का भी अंतर ले लिया तो 3 आया। क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है? 12,000 का दे रखा है। 3 का भाग इसमें दिया तो 4,000 प्राप्त हुआ। अब बी के वार्षिक वेतन पूछा है तो बी का पहले मासिक वेतन तो ज्ञात कर ले अपन, यहाँ से 3 से गुणा करके 4,000 को, तो 12,000 प्राप्त हुआ है। 12 वार्षिक वेतन कैसे ज्ञात करेंगे? 12 से ही गुणा कर दे तो वार्षिक वेतन प्राप्त हो गया है 1,44,000 रुपए। तो और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। और देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना ए बी और सी के वेतन का अनुपात अपन को दे रखा है। ए बी और सी के वेतन का अनुपात अपन को दे रखा है। वेतन का अनुपात दे रखा है, जो क्या दे रखा है? अनुपात 1:3:4 का अनुपात दे रखा है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5% की
उनके वेतन में क्रम से 5% की, 10% की और 15% की वृद्धि कर दी जाए, यानी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वेतन किस अनुपात में बढ़ रहा है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। नई टाइप का क्वेश्चन है तो देखिए कैसे सोल्व करना है। अब देखिए अब उससे डायरेक्टिव परसेंटेज की बात की गई है। अब डायरेक्टिव परसेंटेज की बात की गई है तो अपने डायरेक्टिव परसेंटेज बढ़ा के इस अनुपात से गुणा कर दे प्रत्येक अनुपात को, तो वही अनुपात अपन को प्राप्त हो जाएगा बढ़ा हुआ। देखिए कैसे, अनुपात वेतन का ही दे रखा है तो 5% बढ़ाना है, यानी 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 105 ही तो हो गया है ये अनुपात, तो 1 के अनुपात से गुणा कर दिया है। अब 10% बढ़ा, इसका मतलब है 3 को किससे गुणा कर देंगे? 110 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब है सी है। अब 4 को किससे गुणा करेंगे? 15% बढ़ रहा है, 115 से ही गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, कट रहा है तो काट लीजिए। अब कट रहा है क्या? कुछ संख्या है, देखो 5 से कट सकता है ये क्वेश्चन, काटिए। 5 दूनी के 10, 5 एकम 5 और काटिए। 5 दूनी के 10, इस संख्या काट रहा हूं मैं। 5 दूनी के 10 बचा 1, 5 दूनी के 10 अनुपात का चिन्ह है। 5 दूनी के 10 बचा 1, 5 3 15। अब देखिए और भी सरल हो सकता है कि ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन और भी सरल हो सकता है क्या? क्वेश्चन सरल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट ही गुणा कर दीजिए। 21 है, 22 गुणा 3 करेंगे तो 66 ही आएगा। अब 23 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा? 92 आएगा। तो यही अपना अनुपात है जो और सरल नहीं हो रहा है। तो वेतन का अनुपात 5%, 10% और 15% बढ़ाने के बाद में अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 21 अनुपात 66 अनुपात 92 प्राप्त हुआ है। यही अपना आंसर है। और देखिए साथियों क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं और कैसे सेकंडों में आंसर निकालना सिखाता हूं। देखिए अपना 11वां क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है अपना 7 अनुपात 9 अनुपात 7, 9, 12, 15 ये संख्याएं अपन को दे रखी है। तो इन संख्याओं के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? प्रत्येक पद की बात कर रहा है ये। प्रत्येक पद में कौन सी संख्या प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये समान अनुपात में हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। अपन से क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 है, 9 है, 12 है, 15 है, इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समान अनुपात में वह संख्या बन जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसी टाइप का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया इस वीडियो का, वो अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। ये समान अनुपात की बात कर रहा है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए संख्याएं अपन को दे रखी है तो इसके लिए भी एक सूत्र काम में लेते हैं। वो सूत्र क्या है देखिए। सूत्र है अपन को वो संख्या को बतानी है समानुपात के लिए कि बस प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए तो समानुपात में प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए भी सूत्र काम में लेना है। क्या सूत्र काम में लेना है? वज्र गुणन का अंतर लेना है। वज्र गुणन का अंतर लेना है। यहाँ पे भी
वज्र गुणन का अंतर ले लिया है। बट्टे में क्या करना है वो देखिए, बट्टे में करना है वज्र गुणन संख्या के योग का अंतर लेना है। वज्र गुणन संख्या के योग का अंतर लेना है। यहाँ पे योग का अंतर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए, वहां पे क्वेश्चन था वज्र गुणन का अंतर था और बाद वाले अनुपातों का अंतर ले रहे थे। अब यहाँ पे वज्र गुणन संख्या के योग का ही अंतर लेना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपन को इस संख्या को एक तरीके से या अनुपात के रूप में ही लिख लेना है। जैसे कैसे मैंने लिख लिया है 7:9 लिख लिया है और यह अनुपात लिख लिया है 12:15। क्यों लिख लिया है? क्योंकि इसको समान अनुपात में बतानी है ये संख्या है। अब समान अनुपात में बतानी है तो कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कह दिया वज्र गुणन का अंतर लीजिए पहले, तो वज्र गुणन कीजिए पहले तो वज्र गुणा करके देख लीजिए। तो पहले वज्र गुणा किया है पहले, तो मैंने यहाँ तो गुणा लिखा है मैंने, तो वज्र गुणा कीजिए। 12 कितने होते हैं? 12 108 ही होता है। अनुपात का चिन्ह लगा दिया है मैंने। और 15 7 105 ही होता है। फिर कह रहा है नीचे वज्र गुणन संख्या के योग का अंतर लेना है। पहले योग तो कर लीजिए, अपन योग कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ये वज्र गुणन संख्याओं का योग कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो योग को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गुणा को मैंने यहाँ पे लिखा है। योग देखिए 12 और 9 कितने हो गए हैं? 12 और 9 हो गए हैं, 21 हो गया है। और 15 7 कितने हो गए हैं? 15 7 22 ही हो गया है। 15 7 और देखिए क्वेश्चन को, अपन को क्वेश्चन के सूत्र को काम में लेना है। तो सूत्र को काम में लेंगे तो वह संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। देखिए वज्र गुणन का अंतर, तो इनका ही अंतर ले लीजिए पहले। 108 में से 105 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। और कह रहा है वज्र गुणन के योग का भी अंतर लेना है, तो इनका भी अंतर ले लीजिए। इनका भी अंतर ले लिया है अपन ने, तो इनका अंतर भी एक ही आ रहा है। तो वह संख्या क्या प्राप्त हुई है? 3 ही तो प्राप्त हो रही है वह संख्या। तो समान अनुपात के रूप में बनाने के लिए उस संख्या में कितना जोड़ा जाए? 3 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी अपन को समान अनुपात में प्राप्त होगी। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। और देखिए क्वेश्चन है अपना 12वां क्वेश्चन है। संख्या है अपन को दे रहे कि 8 21 13 और 31। 8 21 13 31 13 की अपन को संख्या के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वह समान अनुपात में बन जाए। समान अनुपात में बन जाए, यह क्वेश्चन अपन से पूछा है। तो यह भी वही क्वेश्चन है जो अपन ने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है। तो अपन इसे पहले अनुपात के रूप में लिख ले क्या, 8:21 और 13:31 लिख लिया है। अब अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने कहा था पहले क्या करना है, वज्र गुणन का, पहले तो वज्र गुणा ही करना है। वज्र गुणन का अंतर लेना है ऊपर संख्या ज्ञात करने के लिए। फिर वज्र गुणन का योग का अंतर लेना है। तो मैंने यहाँ पे योग गुणा कर दिया है। गुणा देखिए 21 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 21 को 13 से गुणा करेंगे तो देखिए 13 एकम 13 हासिल, 13 एकम 13 3 आया हासिल की 1 आया। 13 दूना 26, 26 और 1 27 यानी 273 आया। इसको 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 एकम 8 और 8 3 24 ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि 248 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। और देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अपन को क्या करना है, वज्र गुणन का जो गुणा तो कर लिया है, वज्र गुणन का गुणा तो कर लिया है। अब वज्र गुणन का अपन को योग भी करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योग। अब देखिए 21 में 13 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 34 ही प्राप्त होगा।
21 में 13 जोड़ेंगे तो 34 प्राप्त होगा। 31 में 8 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 39 प्राप्त होगा। 39 प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन में अपना वो क्वेश्चन था तो इस तरह से जमा हुआ था कि वज्र गुणन के योग का अंतर लेना है। वज्र गुणन के योग का अंतर लेना है और यहाँ पे भी अंतर लेना है बटे में। तो वज्र गुणन का अंतर ले लिया है पहले। 273 में से 248 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 25 ही प्राप्त होगा अपन को। तो 25 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और उनके योग का भी अंतर लेना है। तो योग का अंतर 39 में से 34 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 ही तो प्राप्त होगा। इस 5 का भाग 25 में दे देंगे तो 5 ही अपना आंसर आएगा। तो वह प्रत्येक संख्या में 5 ही जोड़ दिया जाए तो वह समानुपात में संख्या प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना एक 60 लीटर का एक मिश्रण दे रखा है। 60 लीटर का मिश्रण दे रखा है 60 लीटर का। अब देखिए क्या दे रखा है मिश्रण में। क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है। एक तो है अल्कोहल और एक पानी का अनुपात यानी वाटर का अनुपात दे रखा है। वो अनुपात क्या दे रखा है वो देखिए। अनुपात है 5:7 का अनुपात अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। और देखिए यदि इसमें 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए, 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए, 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए प्लस 5 की वृद्धि कर दी जाए। अल्कोहल की कह रहा है ये। प्लस 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए तो अल्कोहल और पानी का अनुपात पूछा है। तो अल्कोहल पानी का अनुपात पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है अपना कि मिश्रण दे रहा है अपन को 60 लीटर का मिश्रण दे रखा है और अनुपात में कह रहा है कि अल्कोहल और वाटर का अनुपात अपन को दे रखा है 5:7। और यदि 5 की वृद्धि कर दी जाए अल्कोहल के अनुपात में तो अपन को वो अनुपात बताना है कि वो अनुपात क्या होगा। अनुपात अपन को बताना है कि वृद्धि करने के बाद अल्कोहल में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो वह अनुपात अपन को बताना है अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखिए अपन को टोटल मिश्रण दे रखा है तो अपन अनुपातों का भी क्या कर ले, योग कर ले। क्या 7 और 5 क्या होता है? 12 होता है। क्वेश्चन में योग कितना दे रखा है? टोटल मिश्रण 60 लीटर का दे रखा है। 12 का भाग 60 में देंगे तो 12×5 60 होता है। 5 आया है तो प्रत्येक का अनुपात याद कर ले। क्या पहले तो 5 से ही गुणा कर दो। प्रत्येक को 5 से गुणा किया तो 25 ही प्राप्त हुआ और 7×5 35 प्राप्त हुआ। अपन के अभी भी अनुपात प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अल्कोहल में 5 की वृद्धि और करनी है। अल्कोहल में 5 की वृद्धि करनी है। केवल 5 की वृद्धि की है तो कितना हो गया? ये तो 30 हो गया, ये हो गया 35 हो गया। अब देखिए इनके मध्य ही अनुपात ज्ञात करना है अपन को। इनके मध्य अनुपात याद कीजिए। 30 और 35 का अनुपात क्या प्राप्त होगा? 5×6 का 30 और 5×7 35 हो गया है। तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ है? 6:7 का अनुपात प्राप्त हुआ है। यह अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। मिश्रण दे रखा है 60 लीटर का मिश्रण है अपन को जिसमें कह रहा है अल्कोहल और वाटर का अनुपात अपन को दे रखा है। अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है 5:7 का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्कोहल के अनुपात में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो उस अनुपात को बताइए। 5 की वृद्धि कर दी जाए तो फिर अल्कोहल और पानी का अनुपात फिर बताना है अपन को। तो देखिए क्वेश्चन में टोटल अपन को लीटर पानी दे रहा है। अनुपातों का भी योग कर लिया है तो एक का अनुपात अपन को प्राप्त हो गया 5। तो प्रत्येक का अनुपात प्राप्त हो गया है। प्रत्येक की संख्या प्राप्त हुई है 25 और 35। लेकिन वृद्धि किसमें कर रहा है? केवल अल्कोहल में ही वृद्धि कर रहा है 5 की। अल्कोहल में वृद्धि कर दी है 5 की। और अब अनुपात इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया।
तो इसका अनुपात क्या आ गया है, 6:7 आ गया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है अपने पानी अब देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। सिक्कों से और पैसों से संबंधित क्वेश्चन और बन जाते हैं अनुपात और समानुपात में, जो बार बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन भी। अब देखिए क्वेश्चन, अपन को क्वेश्चन दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ₹1 और 25 पैसे के कुल अपन को 378 सिक्के दे रखे हैं। सिक्के दे रखे हैं जो कितने दे रखे हैं, 378 सिक्के दे रखे हैं। सिक्के दे रखे अपन को टोटल 378। ये सिक्के दे रखे हैं अपन टोटल सिक्के। तो अब देखिए, तो इनके मूल्यों का अनुपात यानी मूल्य दे रखा है, यानी रुपए का अनुपात दे रखा है। मूल्य का मतलब रुपए का अनुपात। मूल्यों का अनुपात क्या दे रखा है वो देखिए। अनुपात दे रखा है 13:11:7 का अनुपात दे रखा है इनके मध्य। 1 रुपए के सिक्कों के मध्य, 50 पैसे के सिक्कों के मध्य और 25 पैसों के सिक्कों के मध्य रुपयों का यानी मूल्यों का अनुपात दे रखा है। कितना मूल्य है, मूल्य का अनुपात दे रखा है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन को बतानी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन को बतानी है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर देखिए। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के दे रखे और उन सिक्कों की संख्या दे रखी है टोटल 378 दे रखी है, जिसमें अपन को अनुपात दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के जो रुपए के रूप में अनुपात दे रखा है, रुपए के रूप में अनुपात दे रखा है 13:11:7 का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए अपन को टोटल योग किसका दे रखा है, सिक्कों का, लेकिन अपने पास मूल्य अनुपात दे रखा है जो रुपए का ही अनुपात दे रखा है, रुपए का अनुपात दे रखा है। लेकिन अपन क्वेश्चन में इस रुपए को सिक्कों के अनुपात में चेंज कर ले क्या अपन यहाँ पे, तो सिक्कों के अनुपात में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। देखिए 1 रुपए के कितने मूल्य के सिक्के, कितना मूल्य है, यानी कि 13 मूल्य के जो 1 रुपए है, जो यानी कि इसका मतलब है ये रुपए में इसकी संख्या क्या होगी, 13 रुपए ही तो प्राप्त होंगे 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के जो मूल्य है जो 13 रुपए दे रखा है, यानी 1 रुपए के हिसाब से तो 13 मूल्य दे रखा है, तो 13 ही तो सिक्के होंगे वो। देखिए 50 पैसे दे रखा है और 11 अनुपात अपन को 11 रुपए के रूप में अनुपात दे रखा है, तो 11 दे रखा है 50 पैसे है। मैंने अपन को पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे ही तो होते हैं। अब अपन से दे रखे हैं जो 50 पैसे दे रखे हैं, लेकिन रुपए के रूप में उनकी रुपए कितने हैं, 11 रुपए दे रखे हैं, तो सिक्कों के रूप में उनकी संख्या क्या होगी, डबल ही तो होगी सिक्कों के रूप में संख्या उनकी। तो 11 दूना 22 ही तो होगा, 11 दूना 22 ही तो होगा, क्योंकि डबल ही तो होगी सिक्के। 50 पैसे के सिक्के हैं तो वो किस सिक्कों के रूप में उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और देखिए 25 पैसे के 7 रुपए मूल्य के सिक्के, 7 रुपए मूल्य के दे रखे हैं सिक्के। और अपन को बताइए 25 पैसे है, यदि 25 का भाव 100 में दे दे तो 4 प्राप्त हो गए, यानी 4 रुपए
मतलब कि ये सिक्कों की ये मूल्यों की संख्या को सिक्कों में चेंज कर रहे हैं अपन, तो इसका मतलब इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 7 चौक 28 प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तो यानी कि 28 सिक्के हो गए हैं। 25-25 पैसे के 7 सिक्के हैं, 7 रुपए मूल्य के सिक्के हैं अपने पास। तो कुल मिला के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 28 सिक्के हो गए हैं अपने पास। तो अनुपात भी देखो सिक्कों का ही दे रखा है अपने पास। यदि मूल्यों का अनुपात दे रखा होता तो डायरेक्ट अनुपात से गुणा कर देते अपन, डायरेक्ट अनुपातों का योग कर देते। अब अपन को अनुपातों का योग किसका करना है? सिक्कों को अनुपातों का योग करना है। तो 13, 22 और 28 का योग क्या हो गया है? देखिए 13, 22 और 28 कितना हो गया है? 8 और 2 10 है, 10 और 3 13, हासिल की 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 63 हो गया है। और क्वेश्चन में योग कितना दे रखा है? 378 दे रखा है सिक्कों का योग, सिक्कों का योग दे रखा है 378 सिक्के हैं। अब देखिए 63 में अपन 378 टोटल दे रखा है। 63 में यदि 363 का भाग 378 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 6 बार ही भाग जाएगा। 63 गुणा 6 करेंगे तो 378 आएगा। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पूछी है तो सिक्कों के अनुपात से ही गुणा करना है। इन्हें 22 से गुणा कर देना है इस 6 को, 22 से गुणा करेंगे इस 6 को तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? 6 दूनी के 12, हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 332 सिक्के किसके होंगे? 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे? कितने सिक्के होंगे? 132 सिक्के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों के जो मूल्यों के रूप में अनुपात दे रखा है 13:11:7 का अनुपात दे रखा है, और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 378। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो अपन क्या करें? पहले सिक्कों का अनुपात तो याद कर ले। ये तो रुपए का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात देखिए 1 रुपए के 13 सिक्के, 13 मूल्यों का अनुपात 13 रुपए दे रखे हैं। तो इसको 1 रुपए को मतलब है इसको सिक्कों में चेंज करो तो सिक्के कितने हो गए? 13 ही तो सिक्के होंगे। 50 पैसे के 11 रुपए मूल्य के पैसे हैं अपने पास, 11 रुपए मूल्य के, तो 11 रुपए मूल्य के दे रखे हैं। तो अपन को 50 पैसों के हिसाब से देखिए कितने सिक्के हो गए टोटल? 11 दूना 22, यानी दुगने हो गए हैं 25। अब 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं अपन को, वो दे रखा है मूल्य दे रखा है 7, तो इसको सिक्कों में चेंज करो तो 7 चौक 28 सिक्के हो गए। इसका मतलब ये हो गया है 28 सिक्के हो गए हैं। ये टोटल योग अपन को सिक्कों का दे रखा है 378, अनुपातों का भी योग कर लेंगे 63 आया है, इसका भाग देंगे तो 6 प्राप्त हुआ है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो सिक्कों के अनुपात से ही गुणा करना है। यदि रुपए की संख्या पूछता है तो अपन रुपए के अनुपात से गुणा करते हैं यहाँ पे। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन है अपना, एक थैले में 1 रुपए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात अपन को दे रखा है। ये अनुपात दे रखा है, जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है साथियों, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, जो क्या दे रखा है 3:4:8 का अनुपात दे रखा है अपन को। यदि इस थैले में कुल धन है, अब धन की संख्या, धन दे दिया है अपन को, कुल धन है, धन कितना दे दिया है 116 रुपए का धन दे दिया है अपन को, 116 रुपए का धन दे दिया है अपन को। अनुपात दे रखा है सिक्कों का, लेकिन संख्या दे दिया है धन। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए ये क्वेश्चन यदि डायरेक्ट होता
तो अपन डायरेक्ट यदि धन दे रखा होता है, अपन को सिक्कों की संख्या दे रखी होती है तो डायरेक्ट अनुपातों का गुणा कर योग करके अपन धन निकाल सिक्के निकाल लेते और डायरेक्ट इससे गुणा कर देते अपन 10 पैसे के सिक्कों की संख्या से। लेकिन अनुपात के अपन को धन दे रखा है, रुपए के रूप में अनुपात दे रखा, रुपए दे रखे, अनुपात अपने सिक्कों का है, तो अपन इस अनुपात को भी अपन रुपए में चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस अनुपात को रुपए में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है ये रुपए में मूल्य क्या होगा इसका, रुपए में मूल्य क्या होगा इसका, तो रुपए में मूल्य देखिए इसका क्या है, 1